पंजाब में एनएचएम कर्मियों को बड़ा झटका, हड़ताल पर गए कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी, नए वॉलंटियर स्टाफ की होगी नियुक्ति। हरियाणा में जारी है कोरोना का कहर, 12,718 नए केस, 161 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा कोरोना। पंजाब में भी तांडव मचा रहा कोरोना, पिछले 24 घंटों में 198 मरीजों की मौत, 8,625 नए केस आए सामने। लुधियाना में सबसे ज्यादा 30 मौतें। हिमाचल में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, 4,359 नए केस, 53 मरीजों की मौत। चंडीगढ़ में एक हफ्ते का बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सैर कर सकते हैं लोग, लेकिन सुखना लेक रहेगी बंद। और ऑक्सीजन संकट के बीच झज्जर से राहत भरी खबर, 2 रिफिलिंग प्लांट हुए शुरू, अब घर बैठे मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम हरियाणा की करेंगे। हरियाणा वासियों के लिए यह एक राहत की खबर है कि कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। बेशक इस समय सख्ती जरूर है और इस बीच जो रिकवरी है वो भी हरियाणा में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, वो भी एक बड़ी राहत की खबर है। तो शुरुआत हरियाणा के आंकड़ों के साथ ही करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ग्राफ जो है वो नीचे आया है कोरोना का, जो नए केसेस का है। एक बार तो 15,000 के करीब पहुंच गया था। तो हरियाणा में कोरोना के 12,718 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 16,192 मरीज ठीक भी हुए हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 161 मरीजों की मौत हुई है। अगर आप पंजाब के साथ कंपेयर करें तो मौत दर हरियाणा में कम है केसेस की कंपैरेटिवली। और अगर बात करें नए केसेस की तो गुरुग्राम में भी, गुरुग्राम के लोगों के लिए राहत की खबर है। जब 4400-4500 तक एक दिन में केसेस आ रहे थे, वो अब कम होकर 3,000 से भी नीचे आंकड़ा आ गया है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 2,749 नए केस सामने आए हैं, 12 मरीजों की मौत हुई है। जबकि फरीदाबाद में 1,347 नए केस, 10 लोगों की मौत। और हिसार में 1,185 नए केस, 16 लोगों की मौत। रोहतक में 336 नए केस हैं, 17 लोगों की मौत है। रोहतक जरूर परेशान करने वाला आंकड़ा है। देखिए, ज्यादा नए केस नहीं है, मौत लोगों की बहुत ज्यादा है। और महेंद्रगढ़ में 690 नए केस, 16 मरीजों की मौत। भिवानी में 660 नए केस, 16 मरीजों की मौत। जींद में 287 नए केस, 12 लोगों की मौत। और सोनीपत में 878 नए केस, 2 लोगों की मौत हुई है। तो जरूर बेशक हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन एहतियात आपको बरतने ही होंगे। लापरवाही की कोई गुंजाइश अभी बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मास्क उतारने की गुंजाइश है, ना सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ने की गुंजाइश है। और अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो वो भी लगवाइए, सबसे अहम जरूरी है। चलिए सीधा रुख करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में थोड़ी सी राहत की खबर है, लेकिन मामले अभी भी बहुत सारे हैं। धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? एक तो गुरुग्राम में इस समय क्या स्थिति है नए केसेस से लेकर अस्पतालों में इंतजामों तक की, और दूसरा ऑल ओवर हरियाणा का भी एक बार जरूर बताइएगा कि किस तरह से पिछले 5-6 दिन, एक हफ्ते में हम कोरोना के ग्राफ को देखें। धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार गुरुग्राम के लिए राहत की खबर है। जो यहाँ पर जो नए केस आ रहे हैं उससे ज्यादा केस ठीक होने वालों का आंकड़ा है। लगातार 4 दिन से जो ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो नए मरीजों से कहीं ज्यादा है और ये राहत की खबर है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसने सबसे ज्यादा परेशान पिछले कोरोना काल से किया हुआ है। लगातार सबसे ज्यादा मामले जो है गुरुग्राम से आ रहे थे, चाहे वो नए केस आने की बात हो या फिर यहाँ पर जो लोगों की जो मौत होने का सिलसिला था वो भी सबसे ज्यादा था। कल भी चौथे दिन लगातार गुरुग्राम में एक तरह से 2749 जो नए मामले हैं वो सामने आए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा रही। पूरे ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो कल जो नए केस सामने आए हैं वो 12,718 है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 16,000 से पार है। जो रिकवरी रेट है वो 81% तक जा पहुंचा है। ये एक अच्छी खबर है। और कोरोना से को रोकने के लिए, लड़ने के लिए जिस तरह से सरकार ने अब दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँवों में भी जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाएगा।
वहां पर भी जो आइसोलेशन के जो बेड है उनकी संख्या जो है लगातार की जाएगी। पंचायतों को इसको लेकर पैसा दिया जाएगा ताकि ग्रामीण एरिया में जो एक तरह से कोरोना पैर पसार रहा है उससे निपटा जाए। सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में अगर हम बात करें तो रोहतक में सबसे ज्यादा मौतें जो है एक दिन में हुई हैं। 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना को लेकर के। उसके बाद अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार, ये 3 जिले ऐसे रहे हैं रोहतक के बाद जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि महेंद्रगढ़ और भिवानी लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन जिलों में शुमार थी इनकी गिनती जहां सबसे कम मरीज थे। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर इतनी ज्यादा मौतें हो जानी एक थोड़ा चिंता की बात जरूर है। लेकिन वहां भी सरकार ने कहा है कि अब इन इलाकों में भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जाए, सबसे ज्यादा जो है ध्यान ग्रामीण एरियो पर दिया जाए ताकि यहाँ पर भी बचाव किया जा सके। तो कुछ राहत की खबर जरूर है गौरव की पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से पहले मामले गुरुग्राम में 4000 के पार आ रहे थे वो पिछले 4 दिन से उनकी संख्या घटी है और ये एक राहत की खबर है। चलिए, राहत की खबर है और उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब ये जीरो की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि बहुत अभी मंजिल दूर है जीरो वाली, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक बार पीक पर पहुंचकर नीचे आने लग जाए तो राहत की खबर होगी। हालांकि ये भी अभी साफ नहीं कि ये पीक पर पहुंच गया था या दोबारा स्पाइक देखने को मिल सकता है। इसलिए जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं धर्मवीर की, हमें एहतियात तो बरतने ही होंगे, लापरवाही की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया धर्मवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो हरियाणा में केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए गुजारिश बार बार आपसे यही कि 3 चीजों का आपने अहम ध्यान रखना है। पहला, मास्क लगाइए, घर से बाहर जब भी निकल रहे हैं मुंह पर मास्क होना ही चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी कही जा रही है, आप ज्यादा उससे रखिए, हमारे लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन वाला कदम भी उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना का असर पंजाब में किस तरह से देखने को मिल रहा है उस पर एक नजर डालेंगे। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पंजाब के लिए चिंता का विषय यह है कि पंजाब में मौत दर बहुत ज्यादा है। जी हां, 200 के करीब मौतें पिछले 24 घंटों में हुई हैं। पंजाब का कोरोना का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। पंजाब में कोरोना के 8,625 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 198 लोगों की मौत हुई है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 30 मरीजों ने दम तोड़ा है। लुधियाना में कोरोना के 1470 नए केस सामने आए। बठिंडा में 629 नए केस, 19 मरीजों की मौत। संगरूर में 1382 नए केस, 14 लोगों की मौत। पटियाला में 676 नए केस और 14 मरीजों की मौत। मुक्तसर में 401 नए मामले हैं, 13 लोगों की मौत हुई। अगली खबर का रुख करते हैं और एनएचएम के कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर है वो आपको बताएंगे। पंजाब में जो नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर ही थे वो रेगुलर करने की को मांग कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने हड़ताल की, ताल की और जो वापस ड्यूटी पर नहीं आए उनका कॉन्ट्रैक्ट पंजाब सरकार ने रद्द कर दिया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी, अब नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए कर्मचारियों के साथ इस समय पंजाब में एनएचएम कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी भी कई जगह पर ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं कर्मचारी। एनएचएम के मिशन डायरेक्टर ने ये आदेश दिए। नए वॉलंटियर्स स्टाफ को रखने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पहले ही एनएचएम कर्मियों को चेतावनी दी थी। आपको पूरा मामला बता दें, दरअसल एनएचएम के कर्मचारी लगातार अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर थे। उनका तर्क है कि 2017 के चुनाव में उनके साथ वादा किया गया कि उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, रेगुलर नहीं किया गया और पिछले 1.5 साल से वो लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2020 जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तब भी उनसे वादा किया गया कि अब बेफिक्र रहिए, आपके लिए सोच रही है सरकार। उनका तर्क है कि हमारे बारे में नहीं सोचा गया और इस बीच वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चले गए। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर आपने हड़ताल खत्म नहीं की तो फिर आपके ऊपर एक्शन किया जाएगा और इस बीच सोमवार सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया था कि जो हड़ताल पर है वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते तो फिर एक्शन के लिए तैयार थी। खैर, ये कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं जो वापस नहीं लौटे अपने काम पर और उनके ऊपर एक्शन हुआ है। उनको बर्खास्त करने का, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो देश में रोजाना लाखों की संख्या में कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और इस बीच
कोरोना से मौत का सिलसिला भी जारी है और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और पाबंदियों को भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि बढ़ते हुए संक्रमण और लॉकडाउन के बीच लापरवाही जो बरतने वाले हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है। देश में रोजाना लाखों की संख्या में सामने आ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए राज्यों ने गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए। कुछ राज्यों ने कड़ी पाबंदियां लगाई तो कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा दिए। आइए जान लेते हैं किन राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी ने सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, जबकि मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया है। वहीं केरल में शनिवार से ही लॉकडाउन लग चुका है, जो 16 मई तक जारी रहेगा। आइए अब जान लीजिए किन राज्यों ने अपने यहाँ जारी पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। यूपी ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बात कोरोना के संक्रमण की करें तो 24 घंटे में देश में 3,66,000 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 3,747 कोरोना पीड़ितों ने जान भी गंवाई। हालांकि 24 घंटे में 3,53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में लाखों की संख्या में आ रहे मरीजों के बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के दादर मार्केट की ये तस्वीर देखिए और अब गोरखपुर के सब्जी मार्केट की ये तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र और यूपी दोनों ही जगहों पर पाबंदियां लगी हैं और ये पाबंदियां लोगों की सुरक्षा के लिए लगी है, लेकिन लोग प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर खरीदारी में जुटे हैं। हालांकि लोगों की इस लापरवाही के बीच कोरोना की लड़ाई में सरकार संजीदगी से जुटी हुई है। भारत को विदेशों से भी काफी मदद मिल रही है। यह तस्वीरें गाजियाबाद के हिडन एयरबेस की है, जहां इजराइल से भेजे गए 1300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 400 वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण पहुंचे हैं। सरकार की इन कोशिशों के बीच जरूरत लोगों को सतर्क रहने की है। अगर सभी सतर्क रहेंगे तभी रोजाना लाखों की संख्या में आ रहे मामलों पर काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सख्तियां बढ़ाई गई हैं और जिस तरह से कोरोना के केसेस पूरे देश में इस समय सामने आ रहे हैं वो चिंता को बढ़ाते भी हैं, क्योंकि 4 लाख के करीब रोजाना नए केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब हिमाचल का भी आपको अपडेट देंगे। हिमाचल में इस समय क्या कुछ स्थिति है, तो आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों का अगर हम जिक्र करें तो 4,359 नए केस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। जी हां, कोरोना से पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 53 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,355 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 34,417 तक पहुंच चुकी है अब हिमाचल प्रदेश में। आपको यह भी बता दें कि कोरोना से अब तक 1925 लोगों की मौत पूरे हिमाचल में हो चुकी है। पूरा आंकड़ा पिछले साल से लेकर अब तक है, जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक का ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा हमने आपको बताया। लेकिन जो नए केसेस हैं, एक दिन में 4,000 से ज्यादा, लगभग 4,500 तो जरूर ये चिंता को बढ़ाने वाले हैं और कहीं ना कहीं हमें सावधान करने वाले भी कि हमें खुद जागरूक रहना होगा, सुचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हिमाचल का ही हम जिक्र कर रहे हैं और इधर कांगड़ा का अगर जिक्र करें तो कांगड़ा में लगातार मामले सामने आए और कांगड़ा सबसे प्रभावित जिलों में एक है। और कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को पड़ोसी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य जो केंद्र है उनकी भी मदद लेनी पड़ रही है। यहां कांगड़ा से खबर है, खुद वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा सीएमओ के साथ पठानकोट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांगड़ा के मरीजों को जरूरत पड़ने पर तुरंत भर्ती करवाने के लिए करीब 150 बिस्तरों को किराए पर लिया गया है। व्हाइट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने कहा कि 400 से भी ज्यादा बिस्तर यहां पर हैं,
जिनमें से वो 250 बिस्तर पंजाब सरकार को देंगे, जबकि 150 के करीब बेड हिमाचल को दिए जाएंगे। राकेश पठानिया जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल गवर्नमेंट के। वो अपनी पूरी टीम के साथ आए, उन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और हमें 150 बेड, नॉट ओनली बेड, एक्सीलेंट वेंटिलेटर और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके साथ में साइन कर गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात झज्जर की। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी किल्लत और एक बड़ी समस्या नजर आई है। और इस बीच आपको बता दें कि झज्जर से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। वो जानना आपको जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी वहां पर जरूर दूर होती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर जो लोग घरों में आइसोलेट है उनके लिए एक अच्छी खबर है। झज्जर में अब कोरोना मरीजों को घर बैठे ऑक्सीजन मिलेगी। केवल आपको ऑक्सीजन HRY.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम वेरीफाई कर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देगी। डी टाइप सिलेंडर भरवाने के लिए उपभोक्ता को 250 रुपए और बी टाइप सिलेंडर के लिए 107 रुपए का भुगतान करना होगा। होम डिलीवरी में डी टाइप के लिए 100 और बी टाइप के लिए 50 रुपए आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो राहत की खबर है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जरूर मारामारी नजर आई है, लेकिन अब सरकार ने खुद कंट्रोल करने की कोशिश की है ताकि लोगों तक जरूर ये राहत पहुंचे। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्मूथ हुई है और अभी हमारे 2 प्लांट कार्यरत हैं। एक सनराइज गैस के नाम से रोहद में है, दूसरा हमारा MI में आपका बहादुरगढ़ गैस के नाम से। दोनों जगह से जो है अब हम झज्जर, बहादुरगढ़ और आसपास के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया है सबको सप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर कुल्लू से लेंगे, हिमाचल के कुल्लू से। कुल्लू में लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती है और इस बीच लोगों का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर उनका जिनके घरों में शादियां हैं। जी, एक राहत की पुलिस के लिए अच्छी खबर जरूर है। शादियों में कोविड गाइडलाइंस की पालना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 72 घंटों में कोरोना नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस की 18 टीमें जिले भर में कोविड नियमों का निरीक्षण कर रही हैं, जिसके लिए पुलिस और होमगार्ड के 200 से अधिक जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 72 घंटों में फेस कवर ना करने वाले यानी कि मास्क के 133 चालान कर 1,34,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 72 घंटे के दौरान 124 जो मैरिज परमिशंस दी गई थी ऑनलाइन, उनमें से 42 को फिजिकली पुलिस टीम्स ने जाकर चेक किया, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं पाया गया। 2 मैरिज जिनमें परमिशन नहीं ली गई थी उनको ऑर्गेनाइजर को 5-5 हज़ार रुपये का फाइन किया गया है। इसके साथ ही वायलेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट जो है पुलिस ने 8 ऐसे वायलेशंस कवर किए, जिसमें 40,000 का फाइन किया गया। इसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों शामिल हैं। किसी भी प्रकार की कोई फेक एंट्री डिटेल्स नहीं पाई गई जो जिला में किसी ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके एंट्री की हो। इसके अलावा पिछले 72 घंटे में 133 फेस कवर के चालान्स हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उन लोगों की जो मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। खबर है गुजरात के जामनगर से। एक शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। दरअसल एम्बुलेंस की कमी के बीच ये समस्या सबके सामने थी। लोगों की मदद करने के लिए इस शख्स ने यह कदम उठाया। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है। परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच ही इंसानियत निखर रही है। ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको
जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 की महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावनाओं को सुदृढ़ किया है और जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के इस दौर में जरूरत है कि हम भी अपना अहम योगदान दें ताकि एक समय पर ही इस वायरस को हराने की तरफ हम कदम बढ़ा सकें। और इस मुहिम में न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित हमारे कैंपेन संजीवनी का यह लक्ष्य है कि वैक्सीन पाना पूरे भारतीयों का, सभी भारतीयों का अधिकार है।